Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about air. So बच्चों आज हम इस चैप्टर में एयर के बारे में, हवा के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो एयर इज ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी इट और टच इट, बट वी कैन फील द मूविंग एयर. तो बच्चों जो एयर है ना, हवा जो है हमारे आसपास है ना. अब हम कैसे कह सकते हैं हमारे आसपास है? हम ना तो इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट फिर भी हम कहते हैं ये हमारे आसपास है क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं. जब जो हवा है वो मूव करती है तो हम उसको फील कर सकते हैं. एंड इट हैज़ नो स्मेल बट एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो जो हवा है उसके पास कोई स्मेल भी नहीं है, राइट, बट इसके पास वेट होता है और एक स्पेस लेता है. तो हम इसको इस प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं. जब हवा मूव करती है सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, राइट. जैसे कई बार हम कहते हैं कि हवा चल रही है ना. कई बार हमें बहुत अच्छा लगता है जब हवा चलती है, राइट. तो हम कुछ फील कर पाते हैं, है ना. इसलिए वो क्या है बेसिकली, दैट इज एयर. सो एयर इज ऑल अराउंड अस एंड लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर. ये हमारे आस पास है, हम इसको देख भी नहीं सकते, छू नहीं सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते, राइट. इवन देन जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको एयर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ. नाउ वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज. तो हमें जिंदा रहने के लिए हम ब्रीद इन करते हैं, हम एयर ब्रीद इन करते हैं. ओके, वहीं पे जैसे अगर हम फिश की बात करें या फिर ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, सो द फिश ब्रीथ्स एयर थ्रू गिल्स ऑन इट्स बॉडी. तो इनके पास अलग तरीका होता है जिनको हम गिल्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रीद इन कर लेते हैं एयर. Air is a mixture of gases. The main gases present in the air are oxygen, nitrogen and carbon dioxide. तो ये जो air है, right? ये है क्या, है ना. हमने ये बोला कि हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फील तो कर सकते हैं, बट क्या इतना काफ़ी है एयर को समझने के लिए? तो एयर बेसिकली क्या है बच्चों, मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का. ठीक है, इसमें मेजरली क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. अब जो हमने बात की कि हम एयर लेते हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, है ना. तो बेसिकली एयर में से वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, राइट. द प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स. जो प्लांट है वो भी ये जो एयर का एक्सचेंज है वो अपने लीव्स के थ्रू करते हैं. ओके, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर. तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में वो हम ब्रीथ इन करते हैं, राइट. Now let's go to the next page. So we use air in many other ways too. We blow air into balloons. The tires of vehicles also have air filled in them. अब हम जैसे सांस लेते हैं, है ना, हम इसी ऑक्सीजन की वजह से जी पाते हैं. इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एयर के बहुत सारे यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में. जैसे कि अगर हम जो बलून है ना, जब उसको फुलाते हैं तो उसमें भी बच्चों क्या होती है, एयर ही जाती है, राइट. इसके अंदर भी क्या होती है, एयर ही होती है. जो हमारे साइकिल के टायर्स होते हैं, राइट, जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है. ओके, हमारी जो स्विमिंग ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है. तो ये तो हमें दिखती नहीं है ना, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, बट इट हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट. एयर इज यूज टू ड्राई क्लोथ्स. तो जो एयर है, राइट, जो वो मूव करती है तो वो एक बेसिकली क्या करती है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है वहां पे. ठीक है, जिसकी वजह से क्लोथ्स सूख पाते हैं. अ सेल बोट इन द वाटर मूव्स विद द हेल्प ऑफ एयर. जो एक सेल बोट होती है वाटर में वो भी हवा की वजह से ही क्या कर पाती है, मूव कर पाती है. एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. कोई भी चीज जलाने के लिए जब हम आग जलाते हैं उसमें भी एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, क्योंकि एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, राइट, एंड विच इज द एसेंशियल पार्ट फॉर बर्निंग फायर. ओके, नाउ वी नीड फ्रेश एयर टू ब्रीद इन. अब हमें जो है फ्रेश एयर चाहिए, राइट, सांस लेने के लिए. अब एयर में ऐसा क्या है जो हम ले रहे हैं उसमें से, दैट्स द ऑक्सीजन, राइट. सो स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक द एयर पॉल्यूटेड एंड पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. अब हमने यहाँ पे बात की फ्रेश एयर की, राइट. अब जो हमारे आसपास एयर है क्या वो फ्रेश नहीं है?
सो हम देखते हैं अपने आसपास व्हीकल्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, है ना, उनमें से भी एयर निकलती है, बट वो जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती है, राइट, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल फिट नहीं है। सो वी मस्ट कीप आवर एयर क्लीन, तो इसीलिए हमारी एयर को हमें फ्रेश बना के रखना है, राइट, हमने फ्रेश की बात की, हमें इसको क्लीन रखना है। हाउ कैन वी डू दैट? ग्रीन प्लांट्स हेल्प टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन एंड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। सो बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो भी एयर तो लेते हैं, बट उसमें से वो ऑक्सीजन ना लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वापस वो ऑक्सीजन एयर में रिलीज करते हैं। प्लांट्स की मदद से बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, हमारी जो एयर है वो फ्रेश होती रहती है, राइट, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आती रहती है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो बच्चों, जो एयर है उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है ना, कि वो दिख नहीं सकती, टच नहीं कर सकते हम उसे। उसकी एक प्रॉपर्टीज हमने देखी कि वो स्पेस लेती है ना। अब स्पेस लेने का क्या मतलब हुआ कि वो एक, हाउ डू वी नो दैट एयर टेक स्पेस, है ना, हमने बोला कि वो एक जगह लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने एक स्पेस लिया हुआ है, मैंने एक पोजीशन ली हुई है, राइट। अब जब हमें एयर दिखती नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो स्पेस लेती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। If we blow on an empty balloon, it grows bigger in size. It tells us that air takes place. So basically जब आप blow करते हो, right? So basically आप अपने मुंह से क्या, एयर को बाहर निकाल रहे हो, okay? और जब हम कोई खाली बलून में वो जो अपना ब्लो करते हैं, राइट, फूंक मारते हैं, तो हम देखते हैं वो साइज उसमें से ग्रो हो जाता है, राइट, उसका साइज ग्रो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर है हमारे मुंह से निकल रही है वो उस बलून को फिल कर देती है, राइट, वो वहां की जगह ले लेती है। ओके, नाउ टेक एन एम्प्टी बॉटल, इज देयर रियली नथिंग इनसाइड इट? एन एम्प्टी बॉटल इज एक्चुअली फुल ऑफ एयर। अब अगर आप एक खाली बोतल लेते हो, राइट, और उसमें कुछ भी नहीं है, क्या उसमें सच में कुछ भी नहीं है? उसमें एक्चुअल में वहां पे एयर है, ओके, बट हमें दिख नहीं रही है, इसलिए हम कहते हैं वो खाली है। When you dip an empty bottle in a bucket of water, you will see air coming out in the form of bubbles. तो जब हम इसी बॉटल को, इस एम्प्टी बॉटल को जब किसी हम बकेट में डालते हैं, राइट, तो अब इसमें क्या होगा, वाटर फिल होगा, ओके, बट हम देखेंगे जो इसमें एयर थी वो अब इसमें से निकलेगी बॉटल में से इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ओके, ये बबल्स हमें बताते हैं कि यहाँ पे एयर थी, राइट। सो किड्स, एयर वी ब्रीथ शुड बी प्योर एंड इम्प्योर एयर मेक्स अस सिक। तो बच्चों, जो हम सांस लेते हैं, राइट, जो हम एयर ब्रीद इन करते हैं वो प्योर होनी चाहिए, राइट, और वो प्योर कैसे होगी, प्लांट्स के थ्रू होगी। तो हमें प्लांट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, क्योंकि जो इम्प्योर एयर होती है, जो फ्रेश एयर नहीं है, वो हमें बीमार करती है, वो हमें सिक बनाती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। वी नीड एयर टू लिव, all living beings need air to breathe. Polluted air is not good for our health. So I hope this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.